इस बीच ये बड़ी खबर कि चीन को नैन्सी पेलोसी का जवाब। चीनी धमकी के बावजूद नैन्सी पेलोसी का बयान सामने आया है, वो ये कि ताइवान के समर्थन में खड़ा होना बेहद जरूरी है। नैन्सी पेलोसी ने कहा ताइवान की आजादी सबसे ज्यादा जरूरी है। पेलोसी का बयान, सुरक्षा कारणों से यात्रा के विवरण का खुलासा नहीं, पेलोसी ने कहा है। अब पेलोसी ने साफ कह दिया है कि ताइवान के साथ खड़ा होना उनका जरूरी है और सुरक्षा कारणों से उन्होंने यह खुलासा नहीं किया है अपने यात्रा विवरण का। साल 2020, साल 2021 और साल 2022 ये तीनों साल और तीनों सालों में लगातार हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करता आया है। खबर यह आई कि नैन्सी पेलोसी को इस बात का शक है, उनके सुरक्षा अधिकारियों को इस बात का शक है कि अगर वो ताइवान दौरे पर जाती हैं तो वहां हमला हो सकता है उनके विमान पर, लेकिन उन्होंने कहा कि ताइवान के साथ खड़े होना बेहद जरूरी है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। अब आपको अमेरिका और चीन की ताकत के बारे में बताते हैं। विश्व विनाशक, द न्यूक्लियर नॉइज, और एक एक डिटेल आपको बताते हैं। चीन और अमेरिका की ताकत कंपेयर करके दिखाते हैं। आर्म फोर्सेस, आर्टिलरी, बैटल टैंक, सबमरीन्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और डिस्ट्रॉयर, ये सारे हथियार कितने पास है। आर्म फोर्सेस की ताकत चीन के पास 23 लाख की है, अमेरिका के पास 14 लाख की है। आर्टिलरी चीन के पास 13,790 और अमेरिका के पास 7,429 की है। बैटल टैंक्स, जो बैटल टैंक्स है वो चीन के पास 6,540 उनकी संख्या है और अमेरिका के पास 2,785। सबमरीन्स चीन के पास 70 हैं और अमेरिका इसमें आगे है 73 सबमरीन्स के साथ। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है 2,571 हैं, चाइना के पास, ड्रैगन के पास, और अमेरिका के पास 3,680 है। डिस्ट्रॉयर 17 हैं चीन के पास और अमेरिका के पास 62 हैं। ये वो ताकत है, कंपैरिजन, वो तुलना है जो हमने आपको दिखाई। हमारे साथ नेवी से श्याम कुमार सर है। सर ये बताइए कि ये हमने ताकत बता दी और लगातार घुसपैठ हो रहा है। उधर से नैन्सी पेलोसी कहती हैं कि वो यात्रा के विवरण का खुलासा नहीं करेंगी, लेकिन जाएंगी नहीं। तो अमेरिका की ताकत क्या कमजोर पड़ती जा रही है? देखिए, ये नॉचअप टैक्टिक्स कहते हैं इसको जी। जहां तक ताइवान के डिप्लोमेसी और दोनों के रिलेशन की बात है तो ताइवान और अमेरिका में कोई डायरेक्ट जो है उनका एक डिप्लोमेटिक चैनल नहीं है। कल्चरल सेंटर के रूप में और एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर के रूप में, इंस्टीट्यूट के रूप में उन्होंने अपनी एक डिफैक्टो एक एम्बेसी वहाँ पे रखी हुई है। और जो भी विजिट्स ताइवान की अमेरिका से होती है, वो अब तक की सारी विजिट जो हुई है वो जो रिटायर्ड लोग हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो बैकग्राउंड में हैं, जो पीछे से मदद करते हैं, उनकी होती रही है। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट एक जो लीगल प्रोसेस में वो स्पीकर है हाउस की, उनकी विजिट एक नॉचअप है। मतलब वो स्टेप अप कर रहा है अपनी तरीके को कि मैं अब अपनी पावरफुल जो सर्विस में लोग हैं उनको भी भेजना चाहता हूं। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली डिफेंड तो करेगा चाइना। जहां तक ताकत की बात है, जो आपने कंपैरिजन किया, तो मैंने अभी जो बताया था कि उनके जो ताकत है सेना की, पैदल सेना की ताकत यहां नहीं चलेगी। ये ताइवान है, ये समुद्री इलाका है, तो यहाँ पे नेवल वॉरफेयर चाहिए। ठीक है, और यही वजह है श्याम जी कि समंदर में भी चीन ने अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।